डोकरिया यहाँ तो थी मेरी बूढ़े डोकरिया यहाँ तो थी मेरी टूटी टोकरिया ये तो दासो खड़े सुदामा मंदिर दे कंचन के थाल में 5 जोत जला करके और सखियों के साथ इतना हार कि पूरा सोने चांदी से पूरा शरीर लदा हुआ है। और मालूम होता है कि वो डोकरिया यहाँ तो थे मेरे। डोकरिया कहते हैं बुढ़िया को दांत एक नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा से वो देखो 9 युवतियां लगने लगी। आज वो ऊपर से उतर कर आती है और कहती है, अरे प्राणनाथ, मैं ही सुशीला हूँ। लेकिन सुदामा जी कहते हैं नहीं, मुझे भ्रम में ना डालो। अरे सुदामा तो हो, वो सुशीला हो नहीं सकती है। बार बार कहने पर और कहते, अरे सुशीला मैं नहीं, तू ही है। अरे सुशीला तू कैसी होगी? सुशीला तू कैसी होगी? आज भगवान ने, आज सुदामा जी कहते हैं कि सुशीला कहा सुदामा ने तभे, अरे धन्य भगवान मेरे आशा पूर्व की जय हो कृपा निधान। आज सुदामा जी को वो दे दिया और जो सुदामा बुरी बना दिया, करामात क्या इस प्रकार से कहते हैं कि सुदामा चरित्र भी हो गया और भगवान की कथा को कोई गा के कहकर पार नहीं कर सकता है। धन्य है भागवत भगवान। और उनसे मना लेता हूँ कि गरीब ब्राह्मण हो, किसी प्रकार से न विद्या न बाहुबल न खर्चन को दाम। आप सभी जानते हैं कुछ नहीं है मेरे पास, और पनीर व्यापार नौकरी चाकरी कुछ नहीं है, आसरा केवल आप ही का है। और कहते हैं कि सबरे ने कहा वेद पढ़े, गोपियां गए कब पाठशाला। गजेंद्र ने कहा मंत्र पढ़े, कुबजा ने चंदन घिस डाला। कि राम केवल प्रेमो प्यारा। प्यारा और जाने ले वो जो जानने हारा। भगवान इतना मदद करते हैं कि हम आपसे कहाँ तक वर्णन करो। कुछ नहीं मेरे पास, कुछ नहीं, आप सभी जानते हैं। लेकिन भगवान ऐसा सहारा दिया कि आपसे कहाँ तक वर्णन करो। और देखिए आज 7वां दिन है। महाराज
परीक्षित जी को कैसे सर्प काटने जा रहा है, और इधर सर्प एक ब्राह्मण का भेष धारण करके और चलता है, और उधर से धनवंतर वैद्य जी आते हैं। तो ये सर्प जा रहा है काटने महाराज परीक्षित को, और धनवंतर वैद्य जा रहे हैं बचाने। और वहां पर भी बड़ा व्यवस्था किया गया था, झाड़ फूक करने वाले। बहुत से नालाओं में चारों ओर दूध रख दिया, फूल ऐसे ऐसे फूल चारों तरफ बिछा दिया गया, इत्र संत का छिड़काव किया गया, और सभी को बुलाया गया। बड़े बड़े विद्वान सुखदेव स्वामी जी ने ये कथा सुनाया। धन्य है सुखदेव स्वामी जो 7 दिन में पूरा कर दिया, और धन्य है परीक्षित जी। कहते हैं जब 11 श्लोक बोल करके और परीक्षित जी के तरफ ताकते थे तो वो मोड़े हिला देते थे कि मुझे याद हो गया। ऐसा सुनने वाला कहने वाला कोई है ही नहीं। है बच्चा, एक घड़ी चुप रहो तो बहुत जल्दी हुई। तो इस प्रकार से आज वो सर्प जाता है ब्राह्मण के भेष में, धनवंतर मिल जाते हैं। कहा बाबा आप कहाँ जा रहे हो? कहा मैं परीक्षित को बचाने जा रहा हूँ, आज सर्प उनको काटेगा, ऋषि का साथ। कहा ये बताओ कि ये वृक्ष लगा हुआ है, एक आदमी लकड़ी काट रहा है, मैं काटने जा रहा हूँ, ये जल करके खाक हो जाएगा, तो क्या आप बचा लोगे? मैं हे तक्षक हूँ, और इसके नीचे तमाम से धन गड़ा हुआ है, ले लो जाओ। कहा नहीं असत्य समो बात कपुंजा, मैं असत्य नहीं सत्य बोलता हूँ, जो कहा है उसको करूंगा। और जाओ काटो। सर्प ने काटा, वो जल करके खाक हो गए, और धनवंतर वैद्य ने उसको फिर हरा भरा कर दिया। आज पता लग गया तक्षक को कि ये बचा लेगा, इसलिए शक्ति है। सोने का छड़ी बन करके आगे लेट जाता है वो सर्प, धनवंतर वैद्य टांगते हैं वो झोले को, पीठ में वो सर्प डस लेता है। धनवंतर वैद्य जी की कहानी समाप्त हो गई। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। और आगे फिर वो सर्प बसता है। एक बड़ा फूल जो माली के बाग में था, माली रोड तोड़ कर ले जाता था, उसी में छोटा कीड़े का रूप धारण करके बैठ गया। और माली जब लेकर गया तो नाक में जैसे लगाया, सर्प ने डस लिया। सब लोगों ने देखा। सर्प ने डस लिया और सब लोगों ने देखा। और भगवान तो महाराज परीक्षित, अरे उनका तो केवल अस्थियां ही था, वो तो भगवान स्वरूप भगवान के चरणों में लीन हो गए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।